दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से हम जेन टेक्नोलॉजी कंपनी के ऊपर डिटेल्स फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, आज ये स्टॉक 2% के आसपास ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। 1239 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका बल्क डील के हिसाब से देखेंगे तो देखो अभी इस पे दो बल्क डील हमको देखने के लिए मिला है। 18 फरवरी के आसपास ये बल्क डील देखने के लिए मिला था। तो पहले जो बल्क डील था वो बेसिकली सेलिंग के ऊपर हमको देखने के लिए मिला था। उसके बाद इस पे बड़ा बल्क डील बाइंग के ऊपर देखने के लिए मिला है। लगभग ये देखो 5,65,390 क्वांटिटी के ऊपर ये बाइंग हुआ है, जो कि प्राइस 977 के आसपास जब था ये बाइंग हमको देखने के लिए मिला है। तो इसी लेवल के आसपास अभी हम उसका प्राइस अगर देखेंगे 1239 के आसपास चल रहा है। तो देखो लगभग इसी लेवल के आसपास पूरा ये लो के आसपास जब आया था, इसी लेवल के आसपास हमको इस पे बाइंग देखने के लिए मिला है। दोस्तों देखो 2 महीना के अंदर ये स्टॉक 2500 2600 के आसपास जो काम कर रहा था, लगभग 1000 रुपीज के आसपास ये फॉल हमको इस पे देखने के लिए मिला है। तो 50% से ज्यादा फॉल इसको 2 महीना के अंदर देखने के लिए मिला है। तो इसके पीछे क्या कज हो सकता है और ये स्टॉक अभी कितना ऊपर की तरफ जाएगा या कितना नीचे जाएगा, उसके बारे में डिटेल्स पे जानेंगे। तो देखो फंडामेंटली सही कंपनी है, इसीलिए इतना बड़ा रैली हमको इस पे देखने के लिए मिला है। जो स्टॉक अराउंड 2022 के आसपास 194 के आसपास काम कर रहा था, ये देखो इसी लेवल से 2500, तो ये 10 टाइम्स से ज्यादा हमको मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिला है। और इसी लेवल के आसपास थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला था। तो देखो इसी लेवल के आसपास चलिए डिटेल्स फंडामेंटल एनालिसिस करके जानते हैं कि फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक अभी कैसे बिहेव कर रहा है। तो देखो इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है कि स्टॉक बीएससी एंड एनएससी दोनों के अंदर लिस्ट हुआ है। और ये स्टॉक बेसिकली किसके अंदर काम कर रहा है, तो देखो डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी रिलेटेड इसका नाम है, तो टेक्निकल काम ये कर रहा है। और इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखेंगे, 11,000 से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने के लिए मिल रहा है। जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रेंज के अंदर आता है, उसको हम मिड कैप कंपनी बोलते हैं। तो ये मिड कैप कंपनी रेंज के अंदर आ रहा है। और ये लेवल के आसपास देखो कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड प्रोवाइड कर रहा है। पी वैल्यू उसका उतना अट्रैक्टिव है नहीं, थोड़ा ऊपर की तरफ पी वैल्यू आ गया है, इसीलिए स्टॉक के अंदर हमको फॉल देखने के लिए मिला है। क्योंकि जनरली जो कंपनी का पी वैल्यू 10 to 15 रेंज के अंदर रहता है वो काफी अट्रैक्टिव माना जाता है। 20 से लेकर 25 रेंज के अंदर पी वैल्यू रहेगा फिर भी ठीक है, लेकिन ये लेवल के आसपास जो पी वैल्यू है 52 के ऊपर हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो काफी ज्यादा है। इसीलिए स्टॉक के अंदर थोड़ा सा फॉल हमको देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन इसका पेग वैल्यू काफी अट्रैक्टिव है, 0.93 के आसपास पेग वैल्यू देखने के लिए मिल रहा है। जनरली 0 to 1 रेंज के अंदर अगर पेग वैल्यू आता है तो कंपनी हम फंडामेंटल कंपनी मानते हैं, फंडामेंटली अच्छा कंपनी मानते हैं। अगर 1 to 2 रेंज के अंदर पेग वैल्यू आता है तो ये ओके ओके टाइप का कंपनी है, मतलब लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जनरली उतना रिटर्न ये जनरेट करके दे देता है। लेकिन अगर 2 से ज्यादा पेग वैल्यू हो जाता है या अगर नेगेटिव पेग वैल्यू के साथ कंपनी काम करता है, उसका मतलब ये कि कंपनी का परफॉर्मेंस उतना सही नहीं रह रहा है। तो ये धीरे धीरे कंपनी का शेयर वैल्यू नीचे की तरफ जाना चाहिए। और ये लेवल के आसपास ग्रोथ फैक्टर 4 के आसपास दिखा रहा है, ये 4 से जितना ज्यादा ऊपर की तरफ जाएगा उतना सही है। 0 to 10 रेंज के अंदर ग्रोथ फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है और जनरली 4 5 से लेकर ऊपर की तरफ 10 तक जो ग्रोथ फैक्टर रहता है, उसका मतलब ये है कि आगे आने वाले दिनों पे कंपनी का जो ग्रोथ है काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। तो ये भी ठीक ठाक माना जाएगा, इससे और थोड़ा ज्यादा ग्रोथ फैक्टर रहेगा तो वो और भी अच्छा है। और ये लेवल के आसपास प्रमोटर होल्डिंग 49% के आसपास देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सही बात है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उसका कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो देखो कॉम्पिटिटर के हिसाब से यहाँ पे मैंने पेग वैल्यू के ऊपर अभी नजर डाल रहा हूँ। तो देखो पेग वैल्यू के ऊपर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव जो पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है, ये एसी जेन टेक्नोलॉजी स्टॉक का पेग वैल्यू हमको देखने के लिए मिल रहा है। और देखो बाकी सारे कंपनी के अंदर अगर हम देखेंगे, ये गार्डन जो है इसका पेग वैल्यू भी ठीक आ रहा है और मोजागन डॉक ये भी पेग वैल्यू भी ठीक ठाक आ रहा है। लेकिन सबसे अट्रैक्टिव पेग वैल्यू जेन टेक्नोलॉजी के अंदर हमको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि उसका कंपटीटर के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस हमको देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला
है तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बुरा हमको देखने के लिए मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से देखो इसी लेवल पे मैंने एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर नजर डालता हूं तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट किससे निकलता है, जो भी सेल कंपनी का आता है वो सेल से एक्सपेंसेस जब हम माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमको मिलता है। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर आप जून 2024 के बाद देखोगे कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कंपनी का जो सेल्स है सेल्स थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर नीचे जाएगा तो कंपनी का स्टॉक वैल्यू तो नीचे की तरफ जाएगा। उसके साथ अगर आप उसका नेट प्रॉफिट सेक्शन को देखोगे, नेट प्रॉफिट देखो कंटिन्यू ये जून 2024 के बाद नेट प्रॉफिट भी देखो नीचे की तरफ आ रहा है, 79 करोड़ से डायरेक्ट 63 करोड़ का आ गया। और ये दिसंबर क्वार्टर पे जो रिजल्ट आया है ये 63 करोड़ से देखो घट के 43 करोड़ के आसपास आ गया है। तो इसके लिए ये हमको इतना बड़ा फॉल देखने के लिए मिल रहा है। नहीं तो फंडामेंटली कंपनी अभी जैसा रिपोर्ट है फंडामेंटल के हिसाब से काफी अच्छा कंपनी है। अगर हम ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के हिसाब से देखेंगे तो देखो ये जो नेट प्रॉफिट मैं आपको डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ। तो देखो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे मार्च 2024 पे जो रिजल्ट आया था ये 130 करोड़ के आसपास देखने के लिए मिल रहा था। और नेट प्रॉफिट ये मार्च 2022 के बाद देखो काफी अच्छा नेट प्रॉफिट इसका ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, 3 करोड़ से डायरेक्ट 50 करोड़, उसके बाद 130 करोड़। और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ये मार्च 2025 ईयरली रिजल्ट आने वाला है ये रिजल्ट 223 करोड़ के आसपास हमको देखने के लिए मिलने वाला है। मतलब लगभग ये डबल हमको नेट प्रॉफिट देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट जरूर हमको देखने के लिए मिलेगा। और इसी लेवल के आसपास हम अगर इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो इन्वेस्टर सेक्शन के हिसाब से ये अगर पब्लिक देखोगे पब्लिक के पास सिर्फ 33% के आसपास स्टेक होल्ड है, लेकिन ज्यादातर स्टेक इस पे हमको प्रोमोटर के पास ऑलमोस्ट 50% देखने के लिए मिल रहा है। और FII भी 8% के आसपास 9% के आसपास स्टेक होल्ड किए हैं। तो ये देखो ज्यादातर ये प्रोमोटर के पास ही होल्ड है, उसके बाद पब्लिक के पास, उसके बाद FII भी इस लेवल के आसपास होल्ड रखे हैं। तो देखो ये जो फॉल हमको देखने के लिए मिला है ये फॉल बेसिकली क्वार्टरली रिजल्ट के वजह से हमको देखने के लिए मिल रहा है। और इसी लेवल के आसपास अभी स्टॉक वैल्यू क्या होना चाहिए वो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। उससे पहले चलिए एक बार टेक्निकली जान लेते हैं टेक्निकली स्टॉक कितना ऊपर या नीचे की तरफ जा सकता है। तो देखो ऊपर लेवल से जनरली जो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी होते हैं वो 30 to 40% के आसपास नीचे की तरफ आने के बाद उसके अंदर जनरली सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन अगर सबसे बड़ा फॉल देखने के लिए मिलता है तो फिर 61% के आसपास फॉल देखने के लिए मिलता है। तो ये लेवल के आसपास हम अगर एक बार रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करके देख लेंगे कि कितना परसेंट रिट्रेस हो चुका है। देखो एग्जैक्ट आपको इस लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा 61.8% रिट्रेस होने के बाद ये लेवल के आसपास देखो ये सपोर्ट ले रहा है। और इसी लेवल के आसपास मैं आपको कुछ मिनट पहले शेयर कर रहा था कि ये लेवल के आसपास देखो बल्क डील हमको बल्क बाइंग देखने के लिए मिल रहा है जो कि काफी अच्छी बात है। और इसी लेवल के आसपास देखो ये बाइंग लेके धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ हमको इस लेवल से मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये देखो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का लेवल है, 1000 सेपरेटर का लेवल है। और जो कैंडलस्टिक पैटर्न इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है, बुलिश हरामी पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है जो कि मार्केट को इस स्टॉक को ऊपर की तरफ लेके आने में मदद कर रहा है। और ये देखो ये लेवल गोल्डन फिबोनाची रेशियो इसको बोलते हैं क्योंकि ज्यादातर ये लेवल के आसपास स्टॉक आने के बाद 61.8% लेवल से फिर वापस ऊपर की तरफ आता है। तो अभी देखो जो रिजल्ट आने वाला है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट डबल हो जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक वैल्यू के ऊपर उसका इम्पैक्ट हमको जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो इसी लेवल के आसपास अगर हम खरीदारी करते हैं हमको जो स्टॉप लॉस लेके जाना है ये लो के आसपास 945 के आसपास हमारा ये स्विंग लो के आसपास स्टॉप लॉस रहेगा। इससे नीचे अगर आ जाता है तो फिर हमको एक बार पोजीशन एग्जिट करके फिर मार्केट रिवर्स होने तक ये स्टॉक को रिवर्स होने तक वेट करना है। नहीं तो ये लेवल के आसपास अगर हम पोजीशन लेते हैं अगर इतना रिस्क आप लेके जा सकते हो इसका कितना बड़ा रिवार्ड हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो ये लेवल के आसपास हमको अभी रिजल्ट जो है रिजल्ट काफी अच्छा आने की ये लेवल के आसपास अनुमान किया जा रहा है। तो ये लेवल के आसपास देखो अगर मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा पहला जो टारगेट इस लेवल के आसपास देखो आ रहा है इसी 2500 लेवल के आसपास पहला टारगेट आ रहा है 2450। तो जो लेवल से ये रिजेक्शन देखने के लिए मिला था ये इसी लेवल के आसपास 61.8% टारगेट आ रहा है
जो कि 2450 लेवल के आसपास। तो अगर आप ये लेवल के आसपास पोजीशन ले रहे हो, आपका पहला टारगेट, ये आपका कैपिटल जो है वो डबल के आसपास ही रहेगा। और सेकेंड टारगेट जो आ रहा है ये इसी लेवल से 3000 लेवल से ऊपर की तरफ थोड़ा आ रहा है, तो ये जो टारगेट है 100% लेवल 3400 लेवल के आसपास रहेगा। तो देखो ये लेवल के आसपास कैपिटल ये जो है ये 2 टाइम्स ये इसी लेवल के आसपास डबल हो जाएगा। उसके बाद इसी लेवल से अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो 3400 लेवल के आसपास ये हम टारगेट लेके जा सकते हैं। तो मिनिमम जो टारगेट है 2450 के आसपास हम इस पे टारगेट सेट करके जा सकते हैं। ये काफी बड़ा टारगेट हम इस पे मानेंगे। और ये बेसिकली देखो फॉल तो आ गया है, 2 महीना के अंदर ये फॉल आ गया है, लेकिन अगर मार्केट धीरे धीरे भी ऊपर की तरफ जाता है, ये जैसा परफॉर्मेंस अभी दे रहा है, अगर ऐसे परफॉर्मेंस देगा तो ये 1 साल के अंदर ये टारगेट को अचीव कर सकता है। तो देखो मैंने आपके साथ प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके ये रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ। चलिए अभी फंडामेंटली एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइस कितना ऊपर की तरफ जाने की इसी लेवल के आसपास पॉसिबिलिटी हमको देखने के लिए मिल रहा है। देखो 1238 के हिसाब से अगर हम देखेंगे उसका पेग वैल्यू है, अगर उसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो मिनिमम इस पे देखो अभी रिसेंट जो टारगेट इस पे सेट हो रहा है ये 1331 लेवल के आसपास। तो ये लेवल के आसपास 100 पॉइंट इमीडिएट टारगेट हमको इसी लेवल के आसपास हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये मैंने फंडामेंटल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल के हिसाब से ये बोल रहा है कि जो प्राइस अभी है ये प्राइस बेसिकली 1331 के आसपास होना चाहिए। और टेक्निकल के हिसाब से मिनिमम हम इस पे टारगेट 1 साल के अंदर 1 से 2 साल का टारगेट हम इस पे 2450 के आसपास लेके जाएंगे। ये मैंने प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करके मेरा राय आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बात कीजिए, उनका सलाह जरूर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिल रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना। पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके जाइए। जब भी मैंने ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन वो वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा सबसे पहले।